Everyone, how are you all? Welcome to this channel Vitivits, and today in this video we are going to talk about the syllabus of RPSC second grade teacher English examination. पेपर सेकंड की हम बात कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड टीचर में जो इंग्लिश के लिए सिलेबस और डिजाइन किया गया है, जो नया पैटर्न आया है, जो भी अपडेटेड सिलेबस है, उसे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पेपर पैटर्न की. पेपर पैटर्न क्या कहता है? तो पेपर पैटर्न सेम वैसा ही है जैसे पहले था. वही 300 मार्क्स का पेपर होगा आपका, जिसके लिए आपको 2 hours 30 minutes मिलेंगे. 2.5 घंटे के अंदर आपको ये 300 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, जिसके लिए 150 यानी कि 150 मार्क्स डेजिग्नेटेड है. इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उसके जितने मार्क्स आपको करेक्ट मार्क्स में से 1/3 मार्क्स कट जाएंगे. ओके, देन पेपर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. पहला पार्ट है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, यानी 10th और 12th तक की लेवल का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट पूछा जाएगा. क्योंकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑब्वियसली ग्रामर पूछी जाएगी. देन नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट इसमें लिया गया है, उसका नॉलेज पूछा जाएगा. और लास्ट टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे टीचिंग मेथड किसकी है? इंग्लिश की. ठीक है, तो इस तरह से एक टॉपिक को एक सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछा जाएगा आपको टेस्ट में. टोटल 300 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस. चलो, तो पहला पार्ट हमने बताया कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा, जिसके अंदर आता है ग्रामर एंड यूजेस, यानी कि ग्रामेटिकल पोर्शन. सिमिलर है, पहले भी यही था. पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि आप फर्स्ट ग्रेड से कंपेयर करते तो वहां पर भी सेम सिलेबस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपको नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, ये 4 चीजें करनी है. प्रायरली आप ये करें, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाकी पोर्शंस कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं. देन आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, जो कि पहले भी थे. टेंसेस, प्रपोजिशंस, मॉडल ऑक्सिलरीज, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सब्जेक्ट कॉन्कर्ड जिनको बोलते हो आप. सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेशन, subordination and coordinations, compound and complex sentences and conditional sentences. इस तरह का कुछ ऑलमोस्ट ग्रामर है. इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फ्रेजल वर्ब्स. ओके, ध्यान रखें फ्रेजल वर्ब्स दी गई हैं, प्रोवर्ब्स और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ना, यानी इडियम्स दिए गए हैं, प्रोवर्ब्स, कहावतें, मुहावरे जिनको आप हिंदी में बोलते हैं. और एक और जो स्पेलिंग से रिलेटेड दिया हुआ है, ऐसे वर्ड्स जिनको हम मिस स्पेल्ड कर लेते हैं या फिर इनमें कंफ्यूजन होता है, जैसे कि वैक्यूम, जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, उस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे वर्ड्स पूछे जाएंगे. सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिनका कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इसके अलावा है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस. तो ग्रामर की बात करें तो यदि आप सेकंड ग्रेड प्रिपेयर कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड, ऑलमोस्ट सिमिलर है. आप यदि किसी भी एक की तैयारी कर रहे हो तो दूसरी आप बोनस में आपको मिल रहा है. ये था 10th और 12th लेवल का ग्रामर पार्ट 1. इसके बाद पार्ट 2 जो है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, जिसके अंदर ग्रामर भी होगा और लिटरेचर भी, यानी बेसिक सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, एमएचएम, फ्रेज एनालिसिस, फ्रेज को एनालिसिस करना. देन क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एसपीओसीए, जिसको आप एसवीओसीए भी कहते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि पैसेजेस, और पैसेज के अंदर वोकेबलरी होगी और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड देन पोइट्री एप्रिसिएशन, जो कि आपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जब लिटरेचर लिया था तब पढ़ा था कि पोइट्री एप्रिसिएशन क्या होता है, तो वो पूछा जाएगा. फिर इसी में आगे पूछा जाएगा एन अक्वेंटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस. तो इसके अंदर स्पेसिफाई किया गया, पहले स्पेसिफिकली नहीं पता था कि क्या पढ़ना है,
बट अभी आपको ये पता है कि आपको क्या पढ़ना है ना। बट इसमें आपको डिटेल स्टडी करनी है, कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, और हो गया एलिजी, सोनेट, एपिक, मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड्स, अलिटरेशन, हाइपरबोली, सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सटायर, आयरनी एंड ऑनोमेटोपी। तो इस तरह से ये लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस दिए गए हैं जो कि कंप्लीटली क्लासिफाइड है। आप आराम से इनको कर सकते हो, बट आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसे एक अलग नाम से पूछा गया है यहाँ पे, मेजर लिटरेरी पीरियड्स। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट हो गया, जिसमें रेनेसा पीरियड पूछा जाएगा, मेटाफिजिकल क्या है, जैकोबियन एरा, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन एरा, मॉडर्न एरा एंड पोस्ट मॉडर्न एरा। तो ये जो है वो लिटरेरी पीरियड्स, जितने भी एराज हैं उनसे रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी। देन लिटरेरी मूवमेंट्स, जैसे कि रोमांटिसिज्म, गॉथिक, जिसमें गॉथिक नॉवेल्स थे, प्री रैफलाइट मूवमेंट, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वेटिंग फॉर गोदो इफ यू रिमेंबर, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। so these all are related with the literary movements। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा जाएगा ये आपसे। इसके अलावा पूछा जाएगा आपसे वेरी सिंपल टॉपिक, इंडियन राइटर्स। तो इंडियन राइटर्स में राइटर्स और पोएट दोनों पूछे जाएंगे, बट स्पेसिफाई किया गया है तो इसलिए आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उनकी बुक्स, उनकी राइटिंग, उनके क्या कहते हैं, उनके अवार्ड्स, ठीक है, उनकी लाइफ एंड ऑल। मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, सरोजिनी नायडू, टूरू दत्त, निजमिजिकल, रस्किन बॉन्ड, अरुण कॉलिकर, एंड then we have some more like अनीता देसाई। कुछ की वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ आप लोगों के लिए, आप उनको पढ़ सकते हैं। और शशि देश पांडे, वी हैव कमला दास, आपने पढ़ा है कमला दास, और जयंत, अमिताभ घोष, मंजू कपूर एंड अरुंधति रॉय। तो इस तरह से ये सारे जो पोएट्स हैं, इंडियन पोएट्स और राइटर्स, उनको भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टोटल आपका जो 150 क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है। फिर इसके बाद टीचिंग मेथड्स जो हैं वो पूछे जाएंगे। टीचिंग मेथड के अंदर ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जिसको हम CLT कहते हैं वो पूछा जाएगा, टीचिंग प्रोज, टीचिंग पोएट्री, टीचिंग ग्रामर, टीचिंग कंपोजिशन एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जो कि टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। तो इस तरह जो तीनों पार्ट्स कवर होते हैं, टोटल दे आर हैविंग 150 क्वेश्चंस वर्थ 300 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 2 hours 30 minutes, मतलब 2.5 घंटे, और आपके पास 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अबाउट पेपर सेकंड, and in case if you are preparing, I'll be helping you out in giving you some videos on each and every topic, as well as you can practice with the help of attempting some practice test। उसके लिए आप विटिविट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारे टेस्ट दिए हुए हैं। अभी फिलहाल वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हुए हैं। You can also get all the content which is recorded here in a form of PDF from the same application। Just you need to download from the Play Store। So thank you so much for watching this video. If you have any doubt, any issue regarding any topic, you can just put your comment in the comment box. I will try to help you out as soon as possible।